सही है। एक और सवाल है परम्यूटेशन का, लास्ट सवाल, फिर जाते हैं कॉम्बिनेशन पे। एक सवाल है कि हाउ मेनी वेज कैन यू असाइन 3 मेडल्स गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज टू 6 एथलीट्स। मतलब क्या कह रहे हैं कि 6 एथलीट्स में से हमें 3 मेडल्स असाइन करने हैं, ठीक है। अब ये कैसे कहें कि ये परम्यूटेशन का सवाल है। इसके अंदर हमारे पास ऑर्डर मैटर करेगा, ठीक है। जैसे कि 6 एथलीट्स हैं, तो जो एथलीट 1 है, ठीक है, मतलब एक एक एथलीट को अगर गोल्ड मिल गया तो फिर दूसरे जो जो मतलब जिसको गोल्ड मिला है फिर उसको उसको फिर सिल्वर या ब्रॉन्ज नहीं मिल सकता, या फिर उसको दोबारा से गोल्ड नहीं मिल सकता। मिल गया उसको गोल्ड तो फिर उसके बाद जो एथलीट 2 है उसको सिल्वर या ब्रॉन्ज मिलेगा, फिर एथलीट 3 को जो ब्रॉन्ज है वो मिलेगा। इस तरह से 6 एथलीट्स हैं, ठीक है। तो हाउ मेनी वेज, मतलब वो कितने तरीके हैं कि हम इन 6 एथलीट्स को वो मेडल्स दे सकते हैं, 3 मेडल्स। तो क्या करेंगे, एन हमारे पास, अच्छा यहाँ पे जो है ऑर्डर मैटर कर रहा है और रिपीटेशन अलाउ नहीं है, ठीक है। तो एन हमारे पास हो गया 6, आर हमारे पास हो गया 3। अब अगर हम इसको निकाल लें, 6 फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस 3 फैक्टोरियल, हमारे पास आ जाएगा 120 वेज़ हैं कि हम इन 6 एथलीट्स को ये 3 मेडल्स असाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सवाल आ गया कॉम्बिनेशन के। कॉम्बिनेशन में क्या है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। ये पहचान है, ये ना कॉम्बिनेशन और उसमें ना परम्यूटेशन में फ़र्क ये है कि कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता और उसमें मैटर करता है परम्यूटेशन में। अब देखिए यहाँ पे सवाल, फ्रॉम अ बैच कंटेनिंग 5 बॉयज़ एंड 6 गर्ल्स अ ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट्स हैव टू बी सिलेक्टेड। मतलब जो 5 स्टूडेंट्स सेलेक्ट होंगे और हमारे पास 11 हैं वैसे स्टूडेंट्स ना, 11 स्टूडेंट्स हैं। हाउ मैनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस इफ़ 3 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स। मतलब उन 5 स्टूडेंट्स में से अगर हम 3 बॉयज़ चूज़ करें और 2 गर्ल्स चूज़ करें तो हमारे पास ऑर्डर ना मैटर नहीं करता, चाहे हम 2 गर्ल्स मतलब आ जाएं पहले, या 3 लड़के बाद में आ जाएं, या 3 लड़के पहले आ जाएं 2 लड़के बाद में आ जाएं, तो हमारे पास फ़र्क नहीं पड़ता उसमें। क्या करेंगे, हमारे पास टोटल नंबर, मतलब अगर हम बॉयज़, ये जो पहली कंडीशन है इसके लिए निकालेंगे, 3 बॉयज़ हैं और 2 गर्ल्स हैं और हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। टोटल हमारे पास 5 हैं, 5 का ही हमें बनाना है ग्रुप। तो n=5 हो गया, क्योंकि हमारे पास जो टोटल वो जो है बॉयज़ वो 5 हैं, सॉरी जो स्टूडेंट्स हैं वो, एक मिनट, अच्छा हाँ ठीक है, बॉयज़ वो जो बॉयज़ हैं वो 5 हैं हमारे पास, और उसमें से हमें जो है 3 बॉयज़ चूज़ करने हैं। तो हमारे पास कितने आ गए, 10 आ गए, ठीक है। हम मतलब हमारे पास ना 10 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं बॉयज़ के। यहीं अगर हम गर्ल्स के लिए देखें तो गर्ल्स के लिए हमारे पास क्या है, 6, हमारे पास 6 लड़कियाँ, उसमें से हमें 2 चूज़ करनी है, ठीक है। 6C2 करेंगे हमारे पास 15 आ जाएगा। ये हमारे पास गर्ल्स के लिए है, ठीक है। मतलब ये पहली कंडीशन यही है अभी, ठीक है। 5 लड़कों में से अगर हम 3 लड़के सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये बनेंगे, तो हमारे पास ये आएंगे कॉम्बिनेशन। अगर हम 6 लड़कियों में से हम 2 लड़कियां सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये आएंगे कंडीशन। अभी अगर हम कहें कि हमें 5 का ग्रुप बनाना है तो हम क्या करेंगे, दोनों को हम कर देंगे मल्टीप्लाई, 10 × 15, 150 वेज हैं कि हम 5 स्टूडेंट्स का अगर हमें ग्रुप बनाना है, उसमें से हमारे पास 3 लड़के होंगे और 2 लड़कियाँ होंगी। पाँच लड़कों में से वो पाँच स्टूडेंट्स का अगर हमें ग्रुप बनाना है उसके अंदर, तो हमारे पास 150 वेज हैं। अब यहाँ पे अगर हम ये कहें कि यहाँ पे जो 11 स्टूडेंट्स हैं वो तो हमने कुछ यूज़ ही नहीं किया, यूज़ किया है हमने, देख यहाँ पे 5 हमने देख यहाँ पे चूज़ किया है, n=5, और यहाँ पे हमने n=6 चूज़ किया है। 5 और 6 11 ही हो गए, नहीं हमने इन दोनों को कर दिया मल्टीप्लाई, तो ज़ाहिर है वो दोनों कंबाइन ही हो गए, तो 150 वेज हो गए। फिर वहीं अगर 2 बॉयज़ होते और 3 गर्ल्स हमें करनी होती सिलेक्ट, तो क्या करते, अब हमारे पास क्या है, 5 बॉयज़ हैं तो 5C2 हो जाता, ठीक है। इसका निकल जाता हमारे पास, 5C2 हमारे पास क्या आता, देखते हैं अभी। और फिर 6C3, क्योंकि हमारे पास 3 गर्ल्स हैं, ठीक है। 3 गर्ल्स चूज़ करनी है 6 में से और 2 बॉयज़ चूज़ करने हैं 5 में से, फिर इन दोनों को हम कर देंगे मल्टीप्लाई। देख 6 और 5 11 ही हो गए ना, इन दोनों को हम कर देंगे कंबाइन, मल्टीप्लाई होकर 5C2 10 आ गया और 6C3 20 आ गया। तो हमारे पास 200 वेज हैं कि हम इनका हम ग्रुप बना सकते हैं, 2 लड़की और 3 लड़कियों का। वहीं अगर हमारे पास ऑल बॉयज़ हैं, ठीक है, एक ही है कंडीशन है कि ऑल बॉयज़ और ऑल गर्ल्स। अब अगर ऑल बॉयज़ होंगे तो बॉयज़ कितने हमारे पास, 5 बॉयज़ कितने, 5 है हमारे पास। सी हमें कितने चूज़ करने हैं, सारे बॉयज़ ही चूज़ करने हैं, मतलब 5 का हमारे पास वो है ना, मतलब जो लिमिट है 5 की है, 5 का ग्रुप बनाना है। 5 बॉयज़ में से हमें सारे ही बॉयज़ चूज़ करने हैं, तो 5C5 1 हो गया, ठीक है। एक ही तरीका है कि हम 5 बॉयज़ को चूज़ कर सकते हैं,
चूज़ कर सकते हैं। ज़ाहिर है ये तो अंडरस्टूड सी बात है। वहीं अगर फोर्थ में देख ऑल गर्ल्स तो 6 सॉरी देख, हाँ सही 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 6 हमारे पास, जैसे लड़कियां 6 है हमारे पास, हमें हमें ग्रुप कितने का बनाना है, 5 का। तो 6C5 क्या होगा हमारे पास, 6 मतलब 6 वेज में, मतलब हम लड़कियों, क्योंकि हमारे पास लड़कियां ज़्यादा है ना, 6 लड़कियां हैं, लेकिन हमें ग्रुप 5 का बनाना है। जब लड़कों की बात हो रही थी उसमें हमारे पास जो ग्रुप था वो हमें 5 का बनाना था, हमारे पास लड़के भी 5 ही थे। तो ये देखते हैं, ठीक है, समझ में आ गया ये।